शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबका अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज का मुरली का कंटिन्यूएशन उज्ज्वला बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। क्या शेयर स्क्रीन हो सकता है? शेयर स्क्रीन हुआ है। थैंक यू। हम आत्मिक स्थिति में स्थित होके आगे की मुरली पढ़ेंगे। मुरली थी 3-4-97 की। टाइटल है पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवरडी बनो। तो कल हमने आधा पाठ पढ़ा है, हम आगे का आधा पाठ पढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी। थैंक यू। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम बाबा की मुरली पढ़ेंगे। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द है। एक है वह भी मेरा संसार है, दूसरा हर गुण हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। तो 2 शब्द याद रखना, संसार और संस्कार। मुश्किल है क्या? बाबा ने पूछा है। थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। जब बात आ जाती है फिर तो मुश्किल है, लेकिन बात आपके आगे क्या है? बात बड़ी या बाप बड़ा? कौन बड़ा है? लेकिन उस समय बात बड़ी लगती है। बाप दादा के पास ऐसे समय के बच्चों के फोटो बहुत है। म्यूजियम लगा हुआ है, कभी आना तो देखना। अपना ही फोटो देख लेना। लेकिन अभी समाप्ति समारोह मना, यानी कौन सा समाप्ति समारोह मनाए? हमें हमारे पुराने संस्कारों का विनाश करना है। जब आप यह समाप्ति समारोह मनाएंगे तब विश्व परिवर्तन का समारोह आपके सामने आएगा। और एक बात सुनाए, सुनने के लिए तैयार हो? बाबा ने पूछा भी है हमसे। बालक मालिक होते हैं ना। देखो बाबा हमें नशा भी चढ़ा रहा है कि हम भगवान के बच्चे हैं और बालक सो मालिक है। तो आगे बाबा कहते हैं तो मालिक से ऑर्डर लेकर फिर सुनाना होता है। बेहद का हाल है ना। देखो जैसे रुंडमाला दिखाई है ना, वैसे यहाँ आकर देखो तो रुंडमाला ही लगती है। सिर्फ आपको फेस दिखाई देगा बस। तो बेहद के हाल में बाप दादा भी आज खुली दिल से बेहद की बातें बता रहे हैं। कल का दिन कौन सा था? बुधवार। तो बुधवार की बात है। आज तो सभी रात का खेल देखकर थोड़ा थके हुए थे। थोड़ा सा परेशानी तो हुई ना, क्योंकि रात को तूफान के साथ बरसात हुई थी मधुबन में। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन लास्ट समय में तो बहुत कुछ होने वाला है। देखो बाबा इशारा भी दिया है। अगर थोड़ी सी रिहर्सल कर ली तो अच्छा है। थोड़ी रिहर्सल होनी चाहिए। बैग बैगेज समेटना और भागना दौड़ना, यह तो एक्सरसाइज कराई। वैसे तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भागती नहीं है, लेकिन रात को बिस्तर और अटैची लेकर तो भागी। इसलिए यह भी खेल है। एक्सरसाइज तो हो गई ना, टांगे तो चली। यह छोटी मोटी रिहर्सल तो फाइनल के आगे कुछ भी नहीं है। यह भी अभ्यास होना चाहिए। बाप दादा ने कहा है एवर रेडी रहो। इसमें भी एवर रेडी। बारिश पड़ी ले सेकंड में चल पड़े। कोई डिस्टर्ब हुए? बाबा ने पूछा है कि अचानक बारिश हुई फिर भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुए, सेकंड में सेट हो गए। बाप दादा भी समझते हैं जब तक पक्का नहीं बना है तब तक बच्चे कम आवे, लेकिन जितना ही कम कहते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। तब शांतिवन का काम चल रहा था, तो हॉल का काम चल रहा था डायमंड हॉल का। तो बाबा कहते हैं कच्चा बना है तो कम आवे, लेकिन बढ़ता ही जाता है। आगे बाबा कहते हैं लाल झंडी दिखाते भी है नहीं आओ फिर भी आ जाते हो, तो देखो खेल। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देखकर खुशी होती है
और सदा यही बच्चों को कहते हैं, आओ बच्चे आओ। नहीं आओ कैसे कहेंगे? कह सकते हैं तो सभी जितने भी आए हो खुशी से आए हो और खुशी लेकर जाना। टोली के साथ साथ पहले खुशी बांटना, उसके साथ टोली बांटना। तो बाबा ने हमें कहा है कि खुशी के साथ आना है और खुशी बांटना है। अच्छा, कल की बातें सुनाते हैं। कल वतन में एडवांस पार्टी इमर्ज हुई थी। बाप दादा से रूह रियान कर रहे थे और बाप दादा से पूछ रहे थे कि हमें जिस सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर भेजा है वह सेवा कब शुरू होगी। यानी 97 में एडवांस पार्टी, 97 से एडवांस पार्टी पूछ रही है। बाप दादा ने क्या जवाब दिया होगा? वह बार बार यही कह रहे थे कि हमें एडवांस पार्टी में जो जन्म दिलाया है वह विशेष कार्य के लिए दिलाया है और मेजोरिटी अच्छे से अच्छे योगी तू आत्माएं, ज्ञानी तू आत्माएं। महावीर भी बहुत एडवांस पार्टी में गए हैं और जो दूसरे साथ में गए हैं उनमें भी मेजोरिटी ऐसी आत्माएं गई है जो स्नेही और गुप्त योगी है। मिक्स तो सब में होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से जिसको महारथी नहीं कहे, मेजोरिटी साधारण कहते हो, वह भी स्नेह के कारण योग में अच्छे पावरफुल रहे हैं। एडवांस पार्टी में ऐसे वैरायटी प्रकार की आत्माएं हैं। तो आगे बाबा कहते हैं और विशेष योग की सब्जेक्ट में आगे रहने वाली ऐसी आत्माएं योग बल से जन्म देने के निमित्त बन नई सृष्टि की स्थापना करेगी। यानी कि साधारण फिर भी योग बल जिनका अच्छा है उनका काम भी बाबा ने बताया है। तो बाबा आगे कहते हैं, तो वह पूछ रहे थे कि कब हमारी सेवा शुरू होगी। इसमें भी कुछ आत्माओं का जो गई है अलग पार्ट भी है। सभी का एक जैसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी का नई सृष्टि के स्थापना का पार्ट बना हुआ है। तो रूह रिहान चल रही थी। बाप दादा ने तो मुस्कुराते हुए उनको दूसरी दूसरी बातों में बिजी कर दिया, क्योंकि कब का रेस्पॉन्ड बाप दादा को अकेला नहीं करना है। कब होने वाला है इसका रिस्पॉन्स सिर्फ बाप दादा नहीं, हम सभी को करना है। तो बाबा कहते हैं आप सभी को करना है। जब आप कहेंगे एवरडी तब उन्हों की सेवा आरंभ होगी। इसलिए विनाश का समय कभी भी फिक्स नहीं होना है, अचानक होना है। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है। उस समय नहीं उल्लना देना कि बाबा थोड़ा इशारा तो देते। अचानक होना है, एवर रेडी रहना है। बाबा हमेशा कहते हैं अचानक होना है, एवर रेडी रहना है। इसके लिए एक निमित्त महारथी को एग्जाम्पल बनाया, यानी दादी चंद्रमणि जी को। है तो सब ड्रामा अनुसार, लेकिन कोई विशाल सेवा का एग्जाम्पल भी बनता है। इसलिए क्या करेंगे? बाबा ने पूछा है, इसलिए क्या करेंगे? जब बाप दादा मिले तो सब मन से कहना, कागज का वायदा या मुख का वायदा नहीं, मन से वायदा करके दिखाना कि हम सब पुराने संस्कार खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवरेडी आत्माएं हैं। तो ये हमारे मन के ऊपर छप जाना चाहिए कि हम सब पुराने संस्कार खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवरेडी आत्माएं हैं। ठीक है, बाबा ने पूछा है, ये ठीक है, करेंगे? छोटी छोटी बातें खत्म करो। ऐसे लगता है जैसे 60 साल का बुजुर्ग और बच्चे माफी गेंद से खेले। अच्छा नहीं लगता। गेंद क्या, मिट्टी से खेलते हो। बाबा कहते हैं 60 साल के बुजुर्ग होते, ज्ञान में बुजुर्ग होते भी हम गेंद क्या, मिट्टी से खेल रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं देह अभिमान की मिट्टी से खेलते हो, अभी ज्ञान रत्नों से खेलो, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। एक सेकंड।
तो बाप दादा आगे कहते हैं, अभी ज्ञान रत्नों से खेलो, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं, यानी देह को नहीं देखना है। किसी भी प्रकार का देह अभिमान मिट्टी से खेलना है। सुना वतन का समाचार सुना? आप सभी की यज्ञ माता सरस्वती माता, उसने विशेष सभी बच्चों को याद प्यार दिया है। दिया तो सभी ने है, लेकिन विशेष यज्ञ माता ने आप सबके लिए बहुत बहुत दिल से याद प्यार दिया है, और यही महामंत्र याद कराया है कि अब घर चलने की तैयारी करो, किनारे सारे छोड़ो, चलो उड़ो। इम्पोर्टेंट, अब घर चलने की तैयारी करो, किनारे सारे छोड़ो, चलो उड़ो। यज्ञ माता से प्यार है ना? अच्छा, आज बहुत बातें सुनाई है। अब एक सेकंड में एकदम मन और बुद्धि को बिल्कुल प्लेन कर, एक बाप से सर्व संबंधों का बाप ही संसार है। चाहे व्यक्ति संबंध, चाहे प्राप्तियां, यही संसार है। तो एक ही बाप संसार है। इस बाप की याद में, इस रूप में, इस रस में, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। फिर बाप दादा ने 3 मिनट की ड्रिल भी कराई और आगे कहा, अच्छा आज टीचर्स भी आई है ना? हाथ उठाओ टीचर्स। जो खास प्रोग्राम प्रमाण भट्टी में आई है, वह हाथ उठाओ। विशेष टीचर्स प्रति बाप दादा सदा खुश होते हैं कि चाहे बड़ी चाहे छोटी, लेकिन अपने जीवन के लिए फैसला करने में बहुत ही अच्छे अपने जज बने हैं। जो फट से अपने जीवन का फैसला किया कि मुझे यही सेवा की जीवन व्यतीत करनी है। यह वायदा सभी टीचर्स ने किया है ना? या कभी कभी सोचती है कि सोचा नहीं था ऐसा होगा, पहले पता होता तो नहीं करते। ऐसे तो नहीं सोचते। यह एक गीत बजाते हो, बाहर का है या आप लोगों का है, एक गीत बजाते हो, उसमें बाप को कहते हो, आपके फूलों से भी प्यार तो कांटों से भी प्यार। यह गाती हो? बाबा ने पूछा है टीचर्स बहनों को, यानी हमको भी, कि हमें यह गीत हम गा रहे हैं क्या? यह मन में धारणा है। कांटों से प्यार है तो कांटे तो चुभते भी है ना? अगर कांटे को प्यार से संभाल से उठाओ तो कांटे भी प्यारे लगते हैं, और अलबेलेपन में कांटे को हाथ लगाओ तो नाराजगी का खून भी निकलता है। तो ऐसे तो नहीं हो ना। आप तो प्यार करने वाले हो ना। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कांटे हैं, लेकिन आपको तो कांटों से भी प्यार है, क्योंकि कांटे अर्थात छोटी छोटी बातें अनुभवी बहुत बनाती है। बाप दादा को इस ग्रुप से जो अभी आए हैं और आने वाले भी है, उनसे बड़ों से भी ज्यादा प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि नाम छोटी है, लेकिन सेवा बड़ी करते हो। देखो, प्रदर्शनी कौन समझाते हैं? बड़े समझाते हैं या आप समझाती हो? कोर्स कौन कराता है? भाषण अच्छे अच्छे कौन करता है? तो हमारी सेवा भी बाप दादा को दिखाई दे रही है। तो आगे बाबा कह रहे हैं, आप लोग ये तो करते हो, तो बाप दादा नाम छोटे हैं, लेकिन सेवा में आपको बड़ों से भी बड़े समझते हैं। सिर्फ घबराना नहीं, घबराना काम कमजोरों का है। आप तो बहुत बहादुर हो, महावीर हो, इसलिए घबराओ नहीं। दिल छोटी कभी नहीं करो, बड़ी दिल। बड़े बाप के बच्चे हैं ना, छोटे बाप के बच्चे हैं क्या? तो छोटी दिल नहीं। न छोटी दिल करो, न छोटी छोटी बातों में घबराओ। सदा यह स्लोगन याद रखो। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वाक्य है। न छोटी दिल करो, न छोटी छोटी बातों में घबराओ। सदा यह स्लोगन याद रखो कि देखने में छोटे हैं, लेकिन काम बड़ा करके दिखाएंगे। बड़ों के सहयोगी बनेंगे। बड़ों को आंख नहीं दिखाएंगे, लेकिन सहयोगीपन विश्व में नाम वाला करेंगे। ऐसी टीचर्स है? पापा ने पूछा है।
ऐसे टीचर्स है। देखो हम भी मास्टर शिक्षक है, परसों बाबा ने वरदान दिया था कि हम सब मास्टर टीचर्स है। तो आगे बाप दादा कहते हैं, तो समझती है ऐसा ही करते हैं और करेंगे, वह हाथ उठाओ। यह तो बहुत है बहादुर, हाथ उठाना बहुत सहज है। देखना, फिर भी बाप दादा आपके भाग्य पर खुश होते हैं। आपका भी बाप से बहुत प्यार है ना, तो बाप का भी आपसे बहुत प्यार है। सिर्फ छोटी दिल नहीं करना, कोमल नहीं बनना, महावीर बनना। कभी भी चेहरे पर कमजोरी का, कोमलता का चिन्ह न हो। निर्माणता अलग चीज है, कोमलता अलग चीज है। निर्माण भले बनो, कोमल नहीं बनो। कोमल कहते हैं जो पानी का फल हो, ऐसे लगाओ पानी और बह जाए, उसको कहते हैं कोमल। तो कोमल नहीं बनना, कमाल करके दिखाना। बातें तो बड़ों के सामने भी आती है, आपके सामने भी आती है, लेकिन आप और ही ऐसे समझो कि हम एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। हम ज्ञान और योग में आगे है और रहेंगे। इम्पोर्टेंट, हम एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। हम ज्ञान और योग में आगे है और रहेंगे। बातों की परवाह नहीं करो। कभी भी हर्षित मुख चेहरा बदलना नहीं चाहिए। सदा मन तन मुस्कुराता रहे। समझा? कमाल करके दिखाएंगी, बाबा ने पूछा है। कमाल करके दिखाएंगी, कभी मम्मी कभी भी मन मुरझाए नहीं, मुस्कुराता रहे। हो सकता है? टीचर्स बोलो, हाँ जी। हाँ जी बोल रही हो या ना जी? मन से बोल रही हो या मुख से बोल रही हो? तो बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए भी कहा है कि हमें सदा मुस्कुराते रहना है और ये मन से बोलना है। देखो बाप दादा ने, आगे बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने विशेष मिलने के लिए प्रोग्राम रखा, तो सदा मुस्कुराते रहना, तभी आपके पूज्य स्वरूप में यादगार बन जाएगा। सब खुश है? बाप दादा मिला, बातें की। अभी जो भट्टी हो उसमें इस ग्रुप की सभी टीचर्स नंबर 1 हो, सेकंड नंबर नहीं हो। सेकंड ग्रुप का नाम है आप सेकंड नहीं हो। तो जो सेकंड ग्रुप आया है वह सब बात में नंबर 1 हो जाए। अच्छा, टीचर सिकिल्डी है ना, सेवा तो बहुत करती है ना, दिन रात लगी हुई तो है। ऐसे ही जो भी यहाँ शांतिवन में व मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, हॉस्पिटल में, संगम भवन में सेवा पर है, सभी तरफ के सेवाधारियों को बाप दादा प्यार की मसाज कर रहे हैं। जो भी जहाँ सेवा कर रहे हैं वह सभी अपने को प्यार की अपने हाथ में मसाज अनुभव करना। नाम कितनों को लेंगे? देखो आप सबकी सेवा है। आप आए तो सेवादारियों को सेवा का भाग्य दिया, तो पहले तो आप हो। अगर आने वाले आते नहीं तो सेवादारी किसकी सेवा करते? तो महत्व तो आपका भी है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थों को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स ठीक है? हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा। देखो डबल फॉरेनर्स हो तो बैठने के लिए भी डबल हॉल चाहिए, इसलिए आपको यह डबल ट्रिपल हॉल में बिठाया है। डबल फॉरेनर्स को अच्छा लगता है, बाप दादा को भी बेहद अच्छी लगती है, लेकिन यह बेहद भी हद हो गई है, अभी से छोटा हो गया है। अभी क्या करेंगी? देखो लास्ट तक फूल बैठे हैं, वृद्धि तो होनी है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स इस सीजन में खुश है, ज्ञान सरोवर में खुश है। देखो
डबल फॉरेनर्स डबल भाग्यवान हो। सब दादियाँ आपके लिए ज्ञान सरोवर में आती है। आपको आने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहाँ ही पहुँच जाती है। सिकिलदे हो ना, तो सिकिलदे को मेहनत नहीं दी जाती है। तो आपके पास सभी दादियाँ दादे आते हैं तो अच्छा लगता है ना। सिर्फ डबल फॉरेनर्स की सीजन में तो अपने आप को ही देखते हो, कभी भारत वालों को भी तो देखो। इसलिए अभी मिक्स किया है, अच्छा लगता है। मिक्स या अलग, अच्छा। आखिर तो अभी डबल विदेशी हो, लेकिन ओरिजिनल तो भारत के हो ना, कि विदेश के हो। बाबा ने पूछा है, ओरिजिनल सभी भारत के हैं। आगे बाबा कहते हैं, भारत के हो ना, राज्य कहाँ करेंगे? अमेरिका में, लंदन में या भारत में? सतयुग में तो सिर्फ भारत ही होगा। तो बाबा कहते हैं, भारत में ही करेंगे ना, इसलिए भारत और विदेश का संगम है। बाप दादा तो आपको इसी रूप में देखते हैं कि आदि भारतवासी है, अभी भी भारत में ही रहेंगे, भारतवासी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। जगदीश भाई तथा अन्य मुख्य भाइयों से सेवा में पहला, सेवा के निमित्त बनना और सेवा में सरेंडर होना, ये आपका विशेष पाठ है। अच्छा है, चारों का अपना अपना पाठ है, सभी की विशेषता अपनी अपनी है। यानी जगदीश भाई जी, रमेश भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी और निर्वेर भाई जी। तो आगे बाबा कहते हैं, सभी की विशेषता आवश्यक है ना, इनकी विशेषता भी आवश्यक है, आपकी भी आवश्यक है। जैसे बहुत चीजें मिला के अच्छी बन जाती है ना, टेस्टी, तो ऐसे सभी की विशेषता मिलकर सेवा में टेस्ट आ जाती है। सभी की विशेषता चाहिए। बहुत अच्छा, दादियों ने कहा और पांडवों ने माना। ये बहुत अच्छी बात है। जब भी बुलाए, हाँ जी, हाँ जी। आपके संगठन के आधार पर सारा दैवी परिवार चलता है। देखो, हमने बाबा ने इशारा दिया है कि हम आधार मूर्त आत्माएं हैं। आगे बाप दादा कहते हैं, इसलिए जैसे दादियां निमित्त है, वैसे आप भी निमित्त हो, जिम्मेवार हो। है या नहीं है? बाबा ने पूछा है, आप जिम्मेवार हो या नहीं हो? आगे बाबा कहते हैं, सब बात में समझो, हम सब सेवा के साथी है। यह 10-12 नहीं है, लेकिन एक है। इसमें यज्ञ का शान है। बाप दादा सभी को एवरेडी देखकर बहुत खुश है। कार्य तो बढ़ने ही है, कम तो होने नहीं है। संगठन की शक्ति बहुत वायुमंडल को पावर देता है। राइट हैंड तो आप लोग हो ना, विशेष राइट हैंड हो, ठीक है ना? सोच में तो नहीं हो? नहीं, निमित्त है। निमित्त बन अंगुली लास्ट तक देनी है, इम्पोर्टेंट। निमित्त है, निमित्त बन अंगुली लास्ट तक देनी है। अच्छा, सब ठीक है, सेवा में सफलता है ही ना, वृद्धि भी हो रही है और विधि भी स्पष्ट हो रही है, सहज है ना। मोहिनी बहन अमेरिका का समाचार सुना रही है। तब बाबा ने कहा, दिल का प्यार ले आया है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं, जितना सेवा से प्यार है, उतना बाप से भी दिल का प्यार है। तो दिल का प्यार दिल तक पहुंचाता है। बहुत अच्छा किया, यह उड़ती कला की निशानी है। जैसे स्थूल में उड़ करके आए हो ना, तो यह उड़ना उड़ती कला की विधि को सिद्ध करता है। अच्छी रफ्तार ठीक है। वेदांती बन से आप छत्र छाया के बीच में हो, सेवा अच्छी चल रही है, डोंट केयर। क्योंकि वेदांती बहन अफ्रीका से है और वहाँ का माहौल बहुत ये था, डरावना था। तो बाबा कहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ हो। आगे बाबा कहते हैं सुदेश बहन जी से, सभी को प्यार से चलाओ। पहले इन्हों को ठीक करेंगी, फिर होगा। पहले इन आत्माओं को पक्का करो, और ही एक्स्ट्रा पावरफुल स्टेज से। ठीक। चक्रधारी बहन जी से, रशिया तो अच्छा है, रिजल्ट अच्छी है, धरनी भी अच्छी है। रशिया की धरनी अच्छी है, इसलिए फल जल्दी निकलता है। जो इस समय शांतिवन की सेवा में हाजिर है, वह हाथ उठाओ। इंदौर वाले हाथ उठाओ। अच्छी सेवा कर रहे हो, उमंग और उत्साह से सेवा कर रहे हो,
और अनेकों की दुआएं प्राप्त कर रहे हो। ऐसे ही सदा सेवा में दुआएं लेते रहना। अशोक मेहता के बच्चे से, डॉक्टर अशोक मेहता के बच्चे से, लकी है ना, ब्राह्मण परिवार के प्यारे हो। देखो, लौकिक परिवार में भी लकी, अलौकिक परिवार में भी लकी। अभी क्या करेंगे, जाकर आज क्या पाठ पढ़ा, तो उन्होंने कहा गुस्सा कम करेंगे। बाबा ने कहा तो यहाँ गुस्सा छोड़कर जा रहे हो, जब भी गुस्सा आवे ना तो यह हॉल इमर्ज करना, क्योंकि यहाँ ये गुस्सा छोड़ा है तो यह हॉल इमर्ज करना। बहुत अच्छा, ऐसे ही खिले हुए रूहे गुलाब बनना। बाबा ने हमसे भी कहा है कि ऐसे ही खिले हुए रूहे गुलाब बनना। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा है बाबा ने? ओम शांति दीदी। जी बोलिए। आज बाबा ने खुशी के लिए बोला है। बाबा कहते हैं हर्षित मुख चेहरा बदलना नहीं चाहिए, सदा मन तन मुस्कुराते रहे, सदा मुस्कुराते रहना है, तभी अपने पूज्य स्वरूप में आभार आत्मा बन जाएंगे। खिले हुए रूहे गुलाब बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि आप तो प्यार करने वाले हो ना, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कांटे हैं, लेकिन आपको तो कांटे से भी प्यार है, क्योंकि कांटे अर्थात छोटी छोटी बातें अनुभवी बहुत बनाती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ जी, जो भी छोटे छोटे बातें। शांति। हाँ जी। आज हाँ। बाबा ने कहा अभी ज्ञान रत्नों से खेलो, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। किसी भी प्रकार का देह अभिमान मिट्टी से नहीं खेलना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि कोई डिस्टर्ब नहीं हुए, सेकंड में सेट हो गए और खुशी के साथ आना है। बाबा ने कहा और खुशी खुशी बांटना है, टोली के साथ खुशी बांटनी है। खुशी के साथ आना है और खुशी बांटना है तो टोली के साथ बांटना है। स्नेह, और ये सभी आत्माओं को बाबा ने कहा कि स्नेही और गुप्त आत्माएं हैं, तो योग बल से सब हर सब्जेक्ट में आगे रहने वाली आत्माएं हैं। योग बल से जन्म लेने के निमित्त बनी है और स्थापना के कार्य में भी ये निमित्त बनेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए एक अच्छी बात कही कि जब भी आप कुछ करते हो तो मन से करते हो या मुख से करते हो, क्योंकि मन से ही करना, कारण वायदा मुख से नहीं करना है, मन से वायदा करो, क्योंकि हम सब पुराने संस्कार खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले सदा एवर रेडी आत्माएं हो ना, ऐसे का। ओम शांति। हमें बाबा की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो बाबा ने कहा कि कोई भी चीज बनाते हैं तो सारी चीजें टेस्टी बनाती है ना उसको। तो यहाँ पर भी बाबा के हर एक बच्चे का, हर एक आत्मा का उतना ही महत्व है, संगठन का महत्व है। तो बाबा कितना सुंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। बाबा बोले कि गेंद से खेलते हो या मिट्टी से, ज्ञान रत्नों से खेलो। ताकि बाबा बोल रहे हैं कि जैसे हम किसी से आत्मा से बात कर रहा है तो ज्ञान की बात उन्हें बताएं। इसीलिए बाबा आज ने हमें ये बताया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें सम्मान में रहने के लिए कहा कि बाबा ने टाइटल बहुत अच्छा दिया, तुम महावीर हो। घबराना काम कमजोरों का है, सिर्फ घबराना नहीं, क्योंकि वो तो कमजोर घबराते हैं। तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए छोटी दिल को कभी छोटा नहीं करो, कभी नहीं करो। बड़ी दिल वाले, बड़े बाप के बच्चे हो, छोटे बाप के बच्चे हो क्या, ऐसा बाबा पूछते हैं। तो ना छोटी दिल करो, ना छोटी छोटी बातों में घबराओ। ओम शांति। इसलिए बाबा ने एक स्लोगन भी दिया है कि सदा याद रखो कि देखने में छोटे हैं लेकिन काम बड़ा करके दिखाएंगे, बड़ों के सहयोगी बनेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने यही बात सिखाई। छोटे छोटे बात में हम दिल शिकस्त नहीं होना है, हम कमजोर नहीं होना है। बाबा ने कहा उससे हम सीखना है, कुछ तो कुछ सीखकर अनुभवी बनना है ना। हम क्या होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे बात में हम नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होता है ना। उससे हम सीखना है, सीख कर हम आगे बढ़ना है। इसलिए बाबा ने कहा छोटे छोटे बातें कांटे जैसा है, लेकिन उससे भी हम हमारा प्यार है, क्योंकि वो हमको सिखाते हैं कुछ ना कुछ बातें। अच्छा, और कौन सी बात कही है जी? शांति। हाँ जी। आज बाबा ने कहा है कि ऐसे समझो कि हम एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। हम ज्ञान और योग में आगे हैं और रहेंगे। बातों की परवाह नहीं करो, कभी भी हर्षित मुख चेहरा बदलना नहीं चाहिए। सदा मन तन मुस्कुराता रहेगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि ज्ञान योग धारणा सेवा इन चारों सब्जेक्ट का सार दो शब्द है। एक है बाबा ही मेरा संसार है, और दूसरा हर गुण और शक्ति मेरा निजी संस्कार है। तो दो शब्द याद रखना, संसार और संस्कार। और बाबा ने आगे बताया है कि कोई भी बात आती है तो ये सोचना है कि बात बड़ी है या बाप बड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे कभी भी देहमान की मिट्टी से नहीं खेलना, क्योंकि 60 वर्ष के हो गए, बाबा ने कहा बुजुर्ग हो गए हैं और खेल करते हैं बच्चे वालों से। बाबा ने कहा है ज्ञान रत्नों से खेलना है, गुणों से खेलना है, शक्तियों से खेलना है। और बाबा ने कहा कभी भी कमजोर नहीं बनना, कोमल नहीं बनना, सदा महावीर बनना। ओम शांति। एक पॉइंट मैं और बोलूं बहन? बोलिए जी। हाँ, आज बाबा ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि आप संगठन के आधार पर सारा दैवी परिवार चलता है, इसलिए आप आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हो। निमित्त है और निमित्त बन करके उंगली लास्ट तक देनी है। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने और एक बात कही है, जीवन में कुछ भी हो जाए, है ना, छोटा है और बड़ा है, कुछ भी हो जाए उसको केवल समझना है। सो हम एवर रेडी रह कर रहना है। ये बात बाबा ने हमको सिखाई है ना। एग्जाम्पल भी बाबा ने बताई है। कुछ हुआ है उस टाइम, सो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी भागने लगी, है ना। सो बाबा बोलते हैं कुछ भी हो जाए उसको हम क्या समझना है, खेल समझना है, और रिहर्सल हो रही है ना, हम तैयारी कर रहे हैं फाइनल के लिए, ऐसे समझना है। सो हमारे सामने कोई पेपर आए, हम उसको इस तरीका से लेना है ना, खेल समझना, रिहर्सल समझना, मैं कहाँ तक एवर रेडी हूँ उसको भी हम परख सकते हैं उस परिस्थिति से।
सो बाबा ने और एक बात भी याद दिलाई ना, मम्मा ने हमेशा कहते हैं अब घर चलना है, एवर रेडी बनने के लिए ये स्लोगन सदा याद रखना, अब घर चलना है, सब कुछ बात को हम किनारा करना है, ऊपर उठते रहना है। हाँ जी रेणु दीदी बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने एक और बात बताई जो नहीं पता चली कि जो एडवांस पार्टी की जो आत्माएं हैं उनका अलग अलग रोल है। मतलब किसी का तो है मुक्ति का विनाश के टाइम पे है, किसी का करवाने के लिए, किसी का योग बल से नई दुनिया की स्थापना के लिए कार्य है, तो किसी का मुक्ति के लिए कार्य है। तो वो जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो अपना कार्य अभी कर रही हैं। उसका एक एक्सपीरियंस मैं सुनाना चाहूंगी कि एक कोविड के टाइम पर एक भाई थे हमारी जान पहचान में, तो वो लास्ट स्टेज पर थे और उनकी इतनी मतलब अवस्था ऐसी थी कि प्राण निकल नहीं रहे थे। तो उससे थोड़ा टाइम पहले ना उनका फोन मेरे पास आया, तो बोले दीदी कि बस बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। तो मैं एक ऐसी आत्मा को जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उसको मुक्ति दे सकती हैं। तो मैंने उनको बोला कि वो ज्ञान में नहीं थे भाई, तो मैंने उनको बोला कि आप ज्ञान लोगे बाबा का, सुनोगे क्या? बोले हाँ आप जो कहोगे मैं सुनूंगा दीदी, जो आप कहोगे सुनूंगा। तो मैंने उस बहन को फोन किया कि आप 2 मिनट के लिए इस आत्मा को ज्ञान दो बाबा का। और उस बहन ने उसको फोन किया उनको, और देखो आप लास्ट मोमेंट था, वो आत्मा जाते जाते बाबा का ज्ञान लेके गई। बोला, उसने कहा कि आप परम धाम जाना चाहते हो? हाँ दीदी आप बताओ कहाँ है परम धाम। उस आत्मा ने उसको अनुभव कराया परम धाम का, और उसके बाद वो आत्मा शांत हो गई और थोड़े टाइम बाद उसने शरीर छोड़ दिया। तो वो मैंने देखा जो आज बाबा ने ये बातें कही ना कि कुछ निमित्त बनी है एडवांस पार्टी की आत्माएं। ओम शांति। हाँ जी, एडवांस पार्टी का भी पार्ट है, हम सबका भी पार्ट है। सूरज भाई हमेशा कहते हैं अभी हमारा लास्ट पार्ट कौन सा होना है उसको अभी हम फिक्स करना है। डे फॉर स्टेड का स्लोगन भी यही था ना, फ्यूचर का निश्चय करो तब निश्चिंत रहेंगे, है ना। सो हमको भी हम अंतिम समय में कौन सा पार्ट बचाना है उसको भी हम फिक्स करना है। सो जी बाबा दीदी, हाँ कुछ का भक्ति का भी पाठ शुरू हो गया वैसे। वो भी बहुत हम में से ही वो बहुत सारी आत्माएं हैं कि जो अब भक्ति के टाइम पे प्रत्यक्ष होंगी, वो भी पाठ शुरू हो गया। ओम शांति। हाँ जी। सो अभी हम तैयारी करना है ना, एवर रेडी रहना है। बाबा ने कहा ना इसके लिए हम पुराने स्वभाव संस्कार को पूरा खत्म करना है, हमारा निजी संस्कार को फुल्ली धारण करना है ना। सो यही बात बाबा ने कही आज का मुरली में, विशेष इस बात पर ध्यान दिया है। सो और एक दो ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। दीदी जी वो पावर ऑफ सकाश का लिंक भेजने वाले थे, वो भेजे नहीं क्या? भेजा है। आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में नहीं है क्या? अव्यक्त मुरली क्लब इस ग्रुप में। अच्छा, आपका फोन नंबर देना, हम उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। कैसे देंगे? अभी आप बता सकते हैं, मैं नोट करिए। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। दीदी मेरा भी ऐड कर दीजिए। ओम शांति दीदी जी ऐड प्लीज आप 88 भाई आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्या? नहीं उतना नहीं जमेगा। बोलिए, आप बोलिए। 88 हाँ 05 49 67 19 6719। थैंक यू, मैंने नोट कर। दीदी मैं चैट बॉक्स में डाली है। जी जैसे कि मैसेज कर देने से होगा दीदी? कैसे करेंगे मैसेज?
मैसेज करना नहीं आता है क्या? आप ये इधर राइट साइड में चैट बॉक्स है, 1 मिनट। के हिसाब से गणेश चतुर्थी है, गणपति जी की स्थापना हो रही है, तो हम स्वमान का अभ्यास करेंगे साथ में। मैं प्रकृति के मध्य विराजित परम पवित्र सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सर्वशक्तिमान आत्मा यह शरीर से डिटैच हो, मन बुद्धि सहित उड़ती कला द्वारा मेरे बाबा के घर, मेरे स्थायी घर जा रही हूँ। मैं सूक्ष्म वतन में पहुंची हूँ। यह हजारों चांदनी सा फैला हुआ प्रकाश है। बाप दादा दोनों बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कमल पुष्प का आसन दिया है। मैं उस आसन पर बैठी हूँ। वो अपने दिव्य दृष्टि द्वारा मुझ आत्मा में शक्ति भर रहे हैं। अपना सूक्ष्म शरीर वही छोड़ बिंदु बाबा के सामने परम धाम में पहुंची हूँ। यह शांति ही शांति है। वहां से मैं आई हूँ साकार वतन में, साकार शरीर में, प्रकृति के मध्य विराजित होकर बाबा का हाथ और साथ लेकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना सुंदर सा पाठ सुंदर रीति बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। और बाबा को साथ लेके बाबा से बातें कर रही हूँ, स्वमान की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। कुछ आत्मा का फूलों से भी प्यार तो कार्टून से भी प्यार है। मैं ज्ञान रत्नों में शक्तियों में खेलने वाली सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी विश्व राज्याधिकारी आत्मा हूँ। मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो आज जिन जिन के घर में लौकिक के हिसाब से गणपति जी की स्थापना हो रही है, तो कार्य करते मन में बाबा को याद करके, सोमान को याद करके उसी खुशी में और नशे में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया देवी जी, थैंक यू सो मच। सो आज सभी गणेश बनकर शुभ भावना शुभ कामना का वाइब्रेशन फैलेंगे। विघ्न विनाशक बन करके सभी आत्माओं का विघ्न विनाश करने का संकल्प करेंगे। अच्छा, आप सभी विघ्न विनाशक आत्माओं के लिए शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। Good day. Om Om Shanti. Shanti. Have a Good good day, day to all. everyone. Happy Ganesh Thank you. Chaturthi. Om Shanti. Have a nice Om day. Shanti. Happy Have a Ganesh good day. Chaturthi, everyone.